हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल आदि अनंत फैमिली व्लॉग। पेरेंट्स, जब भी हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद हम सभी पेरेंट्स के मन में सवाल आते हैं कि बच्चे ने दूध पी लिया है और दूध पीने के बाद बच्चे अक्सर वोमिटिंग कर देते हैं। तो बच्चों की वोमिटिंग सही होती है या फिर गलत, आज की वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पेरेंट्स, जब भी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं और बच्चा दूध पीने के बाद अगर हल्की उल्टियाँ कर रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बच्चा हमारा जब छोटा होता है तो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ 20 ml दूध ही उसके पेट में रह सकता है। अगर बच्चा 20 ml से ज़्यादा दूध पी लेता है तो बच्चा जाहिर सी बात है वोमिटिंग करेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा दूध पीने का और दूध को पचाने का आदी हो रहा होता है। तो अगर वो उल्टी कर रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद भी वोमिटिंग कर रहा है, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कौन कौन से रीज़न होते हैं बच्चे के वोमिटिंग के। पेरेंट्स, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी बच्चा वोमिटिंग कर रहा है तो उसका मेन कारण हो सकता है ओवर फीडिंग। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग में ओवर फीडिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर बच्चा ओवर फीडिंग कर लेता है तो बच्चे का पेट टाइट हो जाता है, बच्चा असहज महसूस करने लगता है और बच्चा रोने लगता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि बच्चे ने दूध ज़्यादा पी लिया है, ओवर फीड कर लिया है, और आप बच्चों को उसी समय दूध पिलाना रोक दें। इससे बच्चा ओवर फीड नहीं करता और बच्चे के उल्टी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड रीज़न है इनप्रॉपर लैचिंग। सही ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए अच्छी लैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लैच से आपकी ब्रेस्ट से दूध अच्छे से निकलता है और ब्रेस्ट में दूध अच्छे से बनता है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर लैचिंग के कारण अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उससे बच्चे के दूध में कमी हो सकती है, जिस कारण आपके बच्चे का वजन कम हो सकता है और बच्चे को प्रॉपर पोषण नहीं मिलेंगे। अगर आप इन सब से बचना चाहती हैं तो जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराए, अपने बच्चे को दूध पिलाए, तो खुद को एक सही पोजीशन में बैठकर और अपनी कमर को हमेशा एक सपोर्ट देकर ही बच्चे को दूध पिलाए। थर्ड रीज़न है हमारा इन्फेंट रिफ्लक्स। कुछ बच्चे दूध पीने के बाद या दूध पीते समय भी उल्टियाँ कर देते हैं। ऐसा होता है रिफ्लक्स के कारण। रिफ्लक्स तब होता है जब बच्चे के पेट से दूध बच्चे के फूड पाइप में आ जाता है और दूध का कुछ हिस्सा बच्चे के फेफड़ों में भी चला जाता है। इससे बच्चे को उल्टियाँ भी होती है और बच्चों की सांस के साथ एक खर-खर की आवाज़ आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप बचना चाहते हैं रिफ्लक्स से तो आपको बच्चे को हमेशा प्रॉपर पोजीशन में दूध पिलाना होगा और बच्चे के दूध में हमेशा आपको एक गैप रखना होगा। हो सके तो जितना भी पॉसिबल हो बच्चे के फीडिंग में आपको 2 आवर्स का गैप रखना ज़रूरी है। चौथा और मेन रीज़न है बच्चे को सही तरीके से डकार ना दिलवाना। वैसे तो बच्चे को डकार दिलवाने का कोई प्रॉपर नियम नहीं है। कुछ बच्चे को दूध पिलाने के दौरान डकार दिलवाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ बच्चों को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको दिख रहा है कि हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को पहले फीडिंग से हटाइए और उसको डकार दिलवाइए। अगर आपका बच्चा अच्छे से फीडिंग कर लेता है तो आप बच्चे का जब ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डकार दिलवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को डकार ज़रूर दिलवानी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे के पेट में दूध के साथ गैस के बबल्स चले जाते हैं। इससे बच्चे को कोलिक पेन हो सकता है और बच्चे को उल्टी आने की समस्या हो सकती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से अपने कंधे पर लगाकर बच्चे को डकार दिलवाइएगा। हमारा इलनेस और इन्फेक्शन। जो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन सभी महिलाओं में मास्टिसिस प्रभावित
करता है। मास्टिसिस के दौरान महिलाओं की ब्रेस्ट में सूजन, लालिमा और दर्द हो जाता है। इस मास्टिसिस का मेन कारण है हाइपरलैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट में ज़्यादा दूध बनना। मास्टिसिस के कारण महिलाओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है और जिसके कारण महिलाओं को बुखार हो जाता है। बच्चा कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करता है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं को अगर बुखार हुआ होता है तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है। अभी तक हमने रीज़न जाने कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और उसके बाद वोमिटिंग कर रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि बच्चा अगर फॉर्मूला फीडिंग कर रहा है उसके बाद भी बच्चा वोमिटिंग करता है, उसके क्या मुख्य कारण है। तो आइए जानते हैं फॉर्मूला फीडिंग करने के बाद बच्चा वोमिटिंग किन कारणों की वजह से करता है। पहला रीज़न है हमारा ओवर फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की तुलना में फॉर्मूला फीडिंग के अंदर बच्चा ओवर फीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में दूध बनने में समय लगता है और फॉर्मूला फीड हमेशा उपलब्ध होती है और बच्चे को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जिस कारण बच्चा ज़्यादा फीड ले लेता है, ओवर फीड ले लेता है और उसकी वजह से बच्चे को कोलिक पेन भी हो जाता है और जो एक्स्ट्रा दूध बच्चे ने पिया होता है वो बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है उल्टी। अगर बच्चा आपका ओवरफीड कर लेता है तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे को ओवरफीड ना होने दे, इससे बच्चे के उल्टी होने के चांसेस कम होंगे। सेकंड रीज़न है हमारा फूड इंटॉलरेंस या फिर एलर्जी। वैसे ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है कि बच्चों को फूड से एलर्जी होती है। बच्चे को हम गाय का दूध स्टार्ट कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है जो बच्चे को हम फॉर्मूला फीड दे रहे होते हैं वो बच्चे को सूट नहीं करता है। जो भी बच्चे 1 वर्ष की आयु से कम होते हैं उनमें इस तरह की एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जब बच्चा 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो इस तरह की एलर्जी टोटली ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे को जब दूध सूट नहीं आता है तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बच्चे को हमेशा गाय का दूध 1 वर्ष की आयु के बाद ही स्टार्ट करें। अब बात करते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज इंटॉलरेंस फूड एलर्जी से अलग है। इसमें बच्चे को पेट संबंधी समस्या हो जाती है, जैसे कि दस्त लगना, बच्चों को कोलिक पेन हो जाता है और कई बार बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है और बच्चों को उल्टियाँ आने लगती है। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की। थर्ड रीज़न है हमारा गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लैक्स, जिसे GERD भी कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अंदर बच्चे का जो फूड पाइप होता है और जो बच्चे का मुंह होता है उसमें दूध वापस आ जाता है। इससे बच्चे को ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन बच्चे के जो गला होता है उसमें ये जलन पैदा कर देता है, जिस कारण बच्चे को उल्टियाँ आ जाती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बच्चे को एक बार में ज़्यादा फीडिंग ना दें, बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही दूध पिलाएं और ज़्यादातर जब बच्चा 1 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो GERD से बच्चे को निजात मिल जाती है। पेरेंट्स, अब हमने जान लिया है कि बच्चे को उल्टियाँ होने के क्या रीज़न होते हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो क्या रीज़न है उल्टियाँ होने के, और अगर बच्चा फॉर्मूला फीडिंग कर रहा है तो क्या रीज़न है। अब हम जान लेते हैं कि जब बच्चा उल्टियाँ कर रहा है तो उसको अवॉइड कैसे करें, मतलब उल्टियाँ करने को रोके कैसे, उनसे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बच्चों को जो फीड कराएं आप प्रॉपर पोजीशन में कराएं। जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे का सर ऊपर की तरफ होना चाहिए और मतलब उसका सर और उसका सीना ऊंचाई पर होना चाहिए और बच्चों को हमेशा छोटे निप्पल मतलब जिनमें छेद छोटा होता है उसी निप्पल से आपको दूध पिलाना है। और जो बोतल होती है वो भी हमेशा आपको छोटी रखनी है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तभी आप बड़ी बोतल का यूज़ कीजिएगा।
और आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आपके बच्चे ने फीडिंग ले ली है उसके बाद आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलवानी है। डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की जब दूध पी रहा होता है, बच्चा फीडिंग ले रहा होता है, उस समय बच्चे के पेट के अंदर गैस की बबल्स चले जाते हैं और वो गैस जाकर बच्चे के अंदर कोलिक पेन कर सकती है, उसको दर्द कर सकती है और उल्टी आने का मेन रीज़न ये भी होता है क्योंकि हम बच्चों को कई बार दूध पिला देते हैं और उनको डकार नहीं दिलवाते। तो आपको बच्चे को प्रॉपर तरीके से डकार दिलवानी है। डकार दिलवाने का तरीका है, आप बच्चों को एक हाथ पर लीजिएगा इस तरीके से और बच्चों को यहाँ पर आपको लगाना है और ऐसे आराम से आपको उनको ऐसे थपथपाना है। जब आप बच्चे को थपथपाएंगे तो बच्चे के जो गैस के बबल्स बच्चे के पेट में गए हुए होते हैं, थोड़ी देर में वो बाहर निकल जाते हैं और बच्चे को डकार आ जाती है और इससे उल्टी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा ओवर फीडिंग तो नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चों का पेट छोटा होता है और बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको कितना दूध पीना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे को ओवर फीडिंग ना होने दे क्योंकि बच्चा एक्स्ट्रा मिल्क जितना भी पिएगा वो उल्टी के ज़रिए ही बाहर निकालेगा। तो आपको हमेशा छोटे छेद वाले निप्पल का यूज़ करना है और बच्चे को हमेशा गैप से हर 2 घंटे के बाद ही दूध पिलाना होता है। इससे बच्चा ओवर फीडिंग नहीं करता है और जो बच्चा दूध पिया होता है पहला जो दूध होता है वो भी उसका डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो इससे बच्चा उल्टी नहीं करता है और उसका दूध पच जाता है। आपको अपने बच्चे की फूड एलर्जी का पता लगाना है। ऐसा जनरली होता तो बहुत कम है लेकिन कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी होती है। जो भी बच्चे फॉर्मूला फीडिंग कर रहे होते हैं या फिर गाय का दूध पी रहे होते हैं उनको वो दूध सूट नहीं आता है। अगर आपका बच्चा फीडिंग करने के तुरंत बाद उल्टियाँ कर देता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि बच्चे को किस तरह की एलर्जी है उसका पता लगाया जा सके। अब तक हमने जाना बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग के बाद उल्टियाँ किन कारणों से कर रहा है और उल्टियों को रोकने के क्या क्या उपाय, क्या क्या सावधानियां हम बच्चे के साथ अपना सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर बच्चा हमारा उल्टियाँ कर रहा है किस हालात में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेरेंट्स, हमें बच्चों को डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए अगर आपका बच्चा फीडिंग के बाद तुरंत तेज उल्टियाँ कर रहा है और आप सभी तरह की सावधानियां जो भी मैंने आपको बताई है आप कर रहे हैं लेकिन बच्चे की उल्टियाँ नहीं रुक रही है तो आपको ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आपका बच्चा थका थका महसूस करे, नींद में रहे, आपको दिखाई दे कि बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले रहा है और जो भी बच्चा फीड ले रहा है उसको उल्टियाँ के द्वारा बाहर निकाल रहा है तो आपको बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे बच्चे के शरीर में पोषण की कमी हो जाती है और बच्चे का वज़न कम हो जाता है। तो आपको ज़रा भी देर नहीं करनी है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।